हे व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। आज के हमारे इस वीडियो में हम दुनिया भर की ऐसी कुछ डरावनी वीडियोस देखने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी और इन्हें देखने के बाद आप थोड़ा सा डर भी सकते हैं। इसमें से कुछ वीडियो तो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है। चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये बंदा एक सुनसान घर को एक्सप्लोर करने आया हुआ है। यहाँ पर ये अलग अलग जगहों पर घूमता है, अलग अलग कमरों के अंदर भी जाता है। लेकिन सबसे अजीबोगरीब घटना यहाँ पर यह होती है कि यहाँ के जो दरवाजे हैं वो अपने आप ही ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बुरी तरह से डर जाता है। और साथ में एक जगह पर एक भूत या परछाई भी इसको नजर आती है, जो किसकी थी इसे बिल्कुल समझ नहीं आता। आइए पूरा वीडियो देखते हैं और इसके एक्सप्रेशन भी देखते हैं कि ये क्या रिएक्ट कर रहा था। لما انت كنت معتم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن। ये एक ऐसा वीडियो है जिसे शायद बहुत सारे लोग नहीं देखना चाहेंगे। ये वीडियो 2006 का है और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो महिला आपको नजर आ रही है 2007 में इसकी मौत हो गई। मतलब ये हुआ कि ये वीडियो इसकी मौत से 1 साल पहले का है। दरअसल आपको ये अजीबोगरीब नजर आ रही होगी, इसने जोकर का मेकअप किया हुआ है। आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ही दिनों पहले इसका 20 साल का जवान बेटा गुजर गया, जिसकी वजह से इसको इतना ज्यादा सदमा लगा कि ये पागल हो गई और इस तरीके से हर जगह पर घूमने लगी और देखने में ये बहुत ज्यादा डरावनी नजर आती थी। ये जो वीडियो जिस बंदे ने शूट किया है उसका नाम रायली बताया जाता है और वो यही बता रहा है कि आप देख सकते हैं हमने कई कोशिशें कर ली, लेकिन ये औरत अपने इस सदमे से बाहर आने को तैयार नहीं है। ये जहां भी जाती थी बच्चों की एक ट्रॉली इसके साथ होती थी, जिसमें एक गुड़िया बैठी होती थी, जिससे ये इतना प्यार करती थी जैसे कि मानो ये उसका असल बच्चा हो। ये वीडियो गेटिसबर्ग पेंसिल्वेनिया का है और ये जो जगह आप देख रहे हैं, जब वहां पर सिविल वॉर हुई थी वहां पर शहीद हुए लोगों की यादगार में बनाए हुए ये मॉन्यूमेंट्स हैं। ये बंदा अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर घूमने आया हुआ था, इसका कैमरा ऑन था। तभी आप देखेंगे कि 2 पारदर्शी आकृतियां भागती हुई जाती हैं और इसके कैमरा में कैप्चर भी होती हैं। इस बंदे के साथ में इसकी 2 बेटियां और इसके अंकल भी थे। सभी लोगों ने ये आकृतियां देखी थी और देखने के बाद सब सकते में आ गए थे कि आखिर ये क्या चीज है। जिसको भी इन्होंने ये वीडियो दिखाया उन्होंने यही कहा कि शहीद हुए लोगों की शायद ये आत्माएं हैं। जब इन लोगों की इस चीज के ऊपर नजर पड़ती है, ये अपनी कार रोककर उसे देखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन समझदारी ये करते हैं कि वो चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। आइए इनका एक्चुअल फुटेज देखते हैं। सीसीटीवी फुटेज जो होते हैं कई बार ऐसी फुटेज कैप्चर कर लेते हैं जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। यहाँ पर आप इस फुटेज में देख सकते हैं किस तरीके से एक रहस्यमय रोशनी सामने आती हुई नजर आ रही है और वो पहले तो जोरदार तरीके से चमकती है और उसके बाद में एक अजीब सी रोशनी नीचे बॉटम की तरफ छोड़कर चली जाती है, जो थोड़ी देर तक तो दिखाई देती है और फिर बाद में गायब हो जाती है। और साथ में स्क्रीन पर आसपास में कई चमकीली रोशनियां आती जाती नजर आती हैं। ये वीडियो काफी वायरल हुआ, कई लोगों ने इसके ऊपर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दी। कुछ लोगों ने इसे भूतिया बताया तो कुछ लोगों ने कहा कि ये एलियंस का या फिर यूएफओ से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर आपसे है कि आप क्या सोचते हैं इस फुटेज के बारे में? आखिर ये क्या चीज हो सकती है? क्या ये यूएफओ से रिलेटेड है या फिर ये सुपर नेचुरल कोई ताकत थी? यहाँ पर ये बंदा डांस करते हुए अपनी वीडियो बना रहा था, तभी अचानक से पीछे की जो विंडो है वो बिना किसी रीजन के अपने आप ही खसक जाती है, ओपन हो जाती है। पहले तो इसका ध्यान नहीं होता, लेकिन इसका ध्यान जैसे ही जाता है तो ये डर जाता है और देखने लगता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। इसके चेहरे पर जो अचानक से घबराहट वाले एक्सप्रेशन आते हैं उसे देखकर ये लगता है कि शायद ये वीडियो रियल होगा। बाय द वे एक बात और कहना चाहूंगा कि इस बच्चे का डांस भी काफी विचित्र है। आइए फुटेज देखते हैं।
ये वीडियो अपलोड किया है ज़ॉम्बी मूज ने, और ये जिस घर का फुटेज है वो किसी जमाने में एक पागल खाने के जो डॉक्टर्स थे और एम्प्लॉयज थे उनके क्वार्टर्स हुआ करते थे, वो लोग यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन आज ये आम पब्लिक के लिए खोल दिए गए हैं और आम पब्लिक ने इसको खरीद लिया है। इसी में से एक घर के अंदर ये बंदा रहता है और सामने आप देख सकते हैं एक प्रॉन से भरी हुई प्लेट रखी है और ये प्लेट अपने आप ही मूवमेंट करती हुई नजर आती है, जिसे देखने के बाद ये बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। रेडिट के ऊपर इस पोस्ट को जब किया गया तो काफी लोगों ने इसको देखा और साथ में अपने विचार व्यक्त भी किए। यहाँ पर नोट करने वाली 2 से 3 चीजें हैं। एक तो ये कि ये जो प्लेट है ये फाइबर की बनी हुई है, यानी कि मैग्नेट से इसे ऑपरेट नहीं किया जा सकता। दूसरा ये कि जूम करने पर भी हम देख सकते हैं किसी टाइप का कोई धागा या स्ट्रिंग नजर नहीं आती। और तीसरा ये कि फ्लोर भी एकदम सूखा हुआ दिखता है, यानी कि कोई भी रीजन नहीं था, कोई भी वजह नहीं थी कि इस तरीके से ये प्लेट मूवमेंट कर जाए। बट ये प्लेट मूवमेंट कर रही है और यही वजह है कि इस फुटेज को, इस वीडियो को पैरानॉर्मल गतिविधि से जोड़कर देखा जा रहा है। जोरदार बारिश हो रही थी। जंगल में स्थित एक सुनसान पड़े हुए घर में डैनी और उनका एक दोस्त एक्सप्लोरेशन के लिए पहुंच चुके थे। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो घर है 18वीं शताब्दी में रेलवे का एक घर हुआ करता था और यहाँ पर कई रेलवे के एम्प्लॉय रहा करते थे। पास ही में रेलवे ट्रैक है जिस पर बताया जाता है कि उसी दौरान 30 लोगों ने आत्महत्याएं की थी। वैसे ये घर देखने में भी हॉन्टेड ही नजर आता है। डैनी और उनका दोस्त अंदर पहुंच जाते हैं और वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। वो देखते हैं कि चीजें सारी अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं, दरवाजे खिड़कियां खुले हुए हैं। जब वो ग्राउंड फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें टूटी फूटी चीजें और कबाड़ के अलावा वहां और कुछ नजर नहीं आता। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें दूसरे फ्लोर पर जाना चाहिए। जब वो ऊपर जाते हैं तो देखते हैं वहां पर कुछ दरवाजों के ऊपर ताले भी डले हुए हैं जिसको जानबूझकर किसी ने तोड़ दिया है। वहां पर खड़े होकर डैनी पहले ये पूछते हैं कि क्या कोई यहाँ पर है, कोई भूत प्रेत या आत्मा अगर यहाँ पर है तो अपने सिग्नल दो, कुछ ठोको, कुछ बजाओ। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो वो इस टूटे हुए दरवाजे के अंदर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि सामने एक बड़ी सी अलमारी खड़ी हुई है। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इस अलमारी के पीछे से क्या निकलने वाला था। दरअसल वो इसे देखते रहते हैं, तभी अलमारी अपने आप नीचे गिरती है और पीछे एक सफेद कलर के कपड़े पहने हुए सफेद कलर के चेहरे वाली औरत उनके पीछे लग जाती है। हो सकता है कि ये कोई विच हो यानी जादूगरनी हो या फिर कोई भूत प्रेत भी हो सकता है। What's wrong? Can be that thunder. What's that noise? Probably rats. इस वीडियो में राइट हैंड साइड में जो बंदा है उसके पीछे जो व्हील चेयर है उसके ऊपर आपको खासा ध्यान देना होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले तो वो एक जगह पर स्थिर होती है और फिर अपने आप ही आगे की तरफ बढ़ जाती है। जिस जगह पर ये रखी हुई है हमें नहीं लगता कि वहां पर इतनी तेज गति में कोई हवा चल रही होगी। इस बंदे के एक्सप्रेशन बिल्कुल जेन्युइन नजर आते हैं। हो सकता है कि ये किसी भूत प्रेत या आत्मा का ही काम हो। आपको क्या लगता है कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो फिलीपींस से आया है और जिसे अपलोड किया था एडवेंचर डेक्स ने। ये एक भूतिया माने जाने वाले घर के अंदर आए हैं और यहाँ पर ये जब सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो वहां पर इन्हें एक भयानक आवाज आती है। कमेंट में लोग लिखते हैं कि ये आवाजें ऐसी लगती हैं मानो कोई चीख रहा हो या फिर रो रहा हो, स्पेशली कोई बच्चा है या फिर कोई औरत है। लेकिन ये बंदा आगे बढ़ता चले जाता है और आगे भी इसको इस टाइप की डरावनी आवाजें कंटिन्यूअसली आती रहती हैं। ऊपर के फ्लोर पर जब ये पहुंचता है तो खिड़की के अंदर से बहुत तेज ट्रैफिक की आवाजें भी इसको सुनाई पड़ती हैं। और फिर से इस जगह पर एक सन्नाटा पसर जाता है। हालांकि इस बंदे को यह समझ बिल्कुल नहीं आता कि ये आवाजें आखिर आ कहां से रही हैं। वैसे मेरे ओपिनियन में तो ये जो घटना है ये एक पैरानॉर्मल घटना ही है। ये घर वाकई में भूतिया हो सकता है। आप क्या मानते हैं कमेंट में बता सकते हैं। पिछले दिनों ये वीडियो पूरी दुनिया भर में वायरल रहा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने एक बच्चा पहले तो झांकता हुआ नजर आता है और फिर वो जो भी चीज है उसके पीछे छुप जाता है। ये दूसरा बंदा जब उसे जाकर वहां देखता है तो वहां कोई नहीं होता और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर कि ये बच्चा छुप सकता हो। अगर हम ध्यान दें तो इसका कैमरा कंटिन्यूअसली चल ही रहा था, यानी कि वीडियो एडिटिंग की यहाँ पर संभावनाएं कम ही नजर आती हैं। ये वीडियो वाकई में बहुत ज्यादा डरावना है। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो एक औरत शूट कर रही है। वो एक सबवे के ऊपर है, रात का टाइम है, यहाँ पर लगभग कोई भी नहीं है। इस औरत की कहानी यह है कि डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए जिसकी वजह से बर्थ के दौरान ही इसके बच्चे की मौत हो गई। अब ये जब यहाँ पर खड़ी है तो इसे कहीं से आवाज आ रही है कि एक बच्चा मामा कहकर आवाज लगा रहा है, यानी कि माँ कहकर आवाज लगा रहा है। ये औरत बहुत ज्यादा हैरान है। औरत ये दावा करती है कि मैं 200% श्योर हूं कि उस टाइम पर कोई भी वहां पर नहीं था, स्पेशली कोई बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या दूसरी दुनिया से उसका बच्चा उसे बुला रहा था? ये एक बहुत ही डरावना पल था जबकि चाइना के एक शहर शैंगडोंग से ये तस्वीरें सामने आई। बताया गया कि चाइना के इस शहर में आसमान में हॉगवर्ट का स्कूल दिखाई दे रहा था जो कि हैरी पॉटर में दिखाया गया था। चाइना से पहले भी इस टाइप की तस्वीरें, इस टाइप की वीडियो सामने आ चुकी हैं जिसमें आसमान में एक पूरा शहर दिखाई दे रहा था। वैसे साइंटिस्ट इस फेनोमेना को मिराज कहते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पैरेलल यूनिवर्स में भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि हमारी ही दुनिया के अपोजिट में एक दुनिया और है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में जो लोग पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनका बिलीफ और ज्यादा मजबूत हो गया कि हम तो पहले ही दावा करते हैं कि हमारी दुनिया के अपोजिट में एक दुनिया और है। आपको क्या लगता है ये क्या चीज हो सकती है? कमेंट में आप बता सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये तो पता नहीं है कि ये वीडियो कहां से आया है, लेकिन पिछले दिनों ये वीडियो भी इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा वायरल रहा। हम ये दावा नहीं करते कि ये वीडियो रियल है या फेक है या फिर कंप्यूटर एडिटिंग है, बट ये वीडियो पूरी दुनिया भर में पिछले दिनों वायरल हो रहा था। लोग ज्यादातर यही कह रहे थे कि ये कोई क्रिएचर है या फिर ये कोई एलियन भी हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये कोई भूत प्रेत का फुटेज तो नहीं है, लेकिन आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेरिका का ये किस्सा है। वहां पर एक घर के बाहर एक डिलीवरी बॉय आता है, दरवाजा खटखटाता है, उसके हाथ में एक पार्सल भी है और घर का जो मालिक है वो डिलीवरी बॉय समझकर दरवाजा खोल देता है। उसके बाद जो होता है वो काफी ज्यादा भयानक है। दरअसल ये कोई डिलीवरी बॉय नहीं था, बल्कि ये चोरों का एक गैंग था। पहले तो ये इधर उधर की बातें करता है, फिर डायरेक्ट हमला कर देता है और इसके साथी भी तेज रफ्तार में भागते हुए पीछे से इसे बैकअप देने के लिए आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने ज्यादा लोग हैं। घर के अंदर इनकी एंट्री हो जाती है और जरूरी सामान लूट कर ये भाग जाते हैं। ये वीडियो अपलोड किया है TVR एक्सप्लोरिंग ने और वो एक ऐसी जगह का जायजा ले रहे हैं जो कि अबेंडन्ड है, यानी कि सुनसान पड़ी हुई है। बताया जाता है कि सोवियत संघ के जमाने में ये एक माइन हुआ करती थी, यानी कि एक खदान हुआ करती थी। इस माइन में और इस जगह पर कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और कहा जाता है कि आज उनकी आत्माएं भी यहाँ पर भटकती हैं। वैसे तो आज यहाँ पर कोई भी आम नागरिक आता नहीं है, लेकिन इस बंदे का कहना है कि एक्सप्लोर करने का मजा भी ऐसी जगहों पर है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। जब ये अंदर जाता है तो इसे कई ऐसी चीजें मिलती हैं जो सबूत देती हैं कि किसी जमाने में ये जगह खुशहाल हुआ करती होगी। और तभी आगे बढ़ते टाइम ये बंदा ये आवाजें रिकॉर्ड करता है। वैसे तो हमें यहाँ पर सिर्फ पानी के गिरने की आवाजें आ रही हैं, लेकिन ये बंदा बताता है कि जिस सिचुएशन में मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था उस टाइम इस पानी की आवाज के साथ में मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे कंधे के पीछे कोई गुर्रा रहा हो। लेकिन मैंने जब अचानक से पलट कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था।
बट ये मेरी बदकिस्मती है कि वो कुर्राने की आवाजें कैमरा में इतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। कमेंट में कई लोगों ने ये कहा था कि हो सकता है कि ये हवा की आवाज हो, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कमेंट में यही कहा था कि दोस्त तुम वाकई में बहुत ज्यादा दिलेर हो। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है, जहां पर हमने देखी कुछ डरावनी वीडियोस, कुछ भूता वीडियोस। हे व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आज देखने वाले हैं डार्क वेब की स्टोरीज। डार्क वेब अपने ही आप में एक बहुत ही वास्ट यानी कि बड़ा टॉपिक है, जिसके बारे में अगर जितनी स्टडी की जाए उतनी कम है, क्योंकि अच्छे नहीं समझ पाए तो हम कहाँ से समझेंगे। बहरहाल डार्क वेब पर मिली कुछ सबसे ज़्यादा भयानक और डरावनी वीडियोस को आज हम देखने वाले हैं। जिनको ये पता नहीं कि डार्क वेब क्या होता है, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सरफेस वेब, यानी कि गूगल पे आप जाते हैं, कुछ भी नाम या वेबसाइट सर्च करते हैं और वो सर्च रिजल्ट में आ जाता है नॉर्मल, जैसे हम यूजुअली देखते हैं। बट डार्क वेब में ऐसा नहीं होता। डार्क वेब एक अलग ही दुनिया होती है। जो उसके कनेक्शंस होते हैं वो इंक्रिप्टेड होते हैं। यानी कि कभी आपने VPN के बारे में सुना होगा। जो आप VPN के थ्रू एक्सेस करते हैं जब भी किसी वेबसाइट को, तो आपका IP एड्रेस और एग्जैक्ट लोकेशन किसी को पता नहीं चलती। बट नॉर्मली जैसे हम अपने जियो के फ़ोन पर या फिर BSNL की ब्रॉडबैंड लाइन पर कोई भी चीज़ सर्फ करते हैं गूगल पर, तो गवर्नमेंट को हमारा IP एड्रेस, लोकेशन सब कुछ पता चल जाता है। ये किसी भी वेबसाइट को ये ईजिली ट्रैक करने में आसानी हो जाती है कि हम कौन है, क्या है, कहाँ से सर्फ कर रहे हैं, सब कुछ पता चलता है। बट डार्क वेब में ऐसा नहीं होता। डार्क वेब में बहुत सारे VPN का इंक्रिप्शन होता है। यूजुअली हम एक VPN यूज़ करते हैं, बट डार्क वेब में ऐसा नहीं होता। डार्क वेब में A VPN आपने यूज़ करा, A पिंग करेगा B VPN को, B करेगा C को, C करेगा D को। इस टाइप से एक टनल में से होते हुए, इंक्रिप्शन की टनल में से होते हुए आप उस वेबसाइट पर पहुंचते हैं। जो सरफेस वेब यूजुअली हम यूज़ करते हैं वो पूरी तरीके से लीगल है, क्योंकि गवर्नमेंट जब चाहे जो चाहे वेबसाइट से मांग सकती है और वेबसाइट के पास में आपकी सारी डिटेल्स होती है। डार्क वेब में ऐसा नहीं होता। डार्क वेब में किसी को भी किसी की लोकेशन, किसी की भी IP एड्रेस कुछ पता नहीं होता। आपको नहीं पता कि ये वेबसाइट जो है वो किसने बनाई है। वेबसाइट वाले को नहीं पता कि मेरी वेबसाइट कौन विजिट कर रहा है, इसलिए इसको इल्लीगल कहा जाता है। सारी इल्लीगल जो एक्टिविटीज़ हैं वो डार्क वेब के ऊपर होती हैं, जैसे कि स्मगलिंग हो, ड्रग्स डीलिंग हो या कोई आतंकवादी एक्टिविटी हो, सब कुछ आपको डार्क वेब पर देखने को मिलता है। बट ये जो वीडियोज़ हम देखने वाले हैं अभी, वाकई में बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली हैं। अगर आप कंप्यूटर को समझते हैं या थोड़ा सा कॉमन सेंस रखते हैं तो आप उसको इनकोड करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका मतलब क्या है। करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे ही दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक लड़की ज़मीन पर लेटी हुई है। उसने कंबल ओढ़ा हुआ है। वो थोड़ी देर बाद उठकर खड़ी होती है और देखती है कि वहां से कोई बॉक्स गिरा है। वो कई दिनों से यहाँ पर कैद है। उसके पास में खाने पीने का सामान बहुत कम बचा है। फिर उसको नज़र आता है कि ऊपर एक कैमरा लगा है, तो वो अपने हाथ में एक तख्ती पर लिखती है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, पीने का पानी और खाना ख़त्म होता जा रहा है। लड़की बहुत ही ज़्यादा डरी और सहमी हुई नज़र आ रही है। डार्क वेब पर इस टाइप के रेड रूम्स होते हैं, जहाँ पर इंसान के साथ में बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें इवन मार भी दिया जाता है। और इसका सीधा प्रसारण डार्क वेब पर चल रहा होता है, जिसे देखने वाले खुश होते हैं और इवन ये सब करने वालों को वो इसके लिए पैसा भी देते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ होती है। लड़की घबरा कर उठती है और फिर कोशिश करती है कि कोई अंदर ना आ सके। अगर ये रियल रेड रूम है तो इसका असली शो इसके बाद स्टार्ट हुआ होगा। ये वीडियो अपलोड किया है सम ऑर्डिनरी गेमर्स ने, जो कि डीप वेब यानी कि डार्क वेब को सर्व कर रहे होते हैं। और फिर अचानक से उनकी स्क्रीन पर एक लड़की की तस्वीर आ जाती है जो पूरी तरह से बिगड़ी हुई होती है। So here we've got what appears to be a woman with her eyes sort of completely blacked out. ये एक्चुअल में एक वीडियो था जिसे ये बंदा चलाने में डर रहा होता है। फिर भी ये हिम्मत कर वीडियो का प्ले बटन दबा देता है और फिर उसके बाद ये देखता है। So it seems like we've got music in reverse being played right now for the cameras. So beautiful stuff indeed. Wait, hold on.
She's saying numbers. It's a numbers station. ये बंदा जब इसे ध्यान से सुनता है तो इसे पता चलता है कि ये कोई कोड्स बोल रही है एक अलग ही ट्यून में। वो इन कोड्स को क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाता है बट क्रैक नहीं कर पाता। फिर ये सोचता है क्यों ना इस वीडियो को रिवर्स करके चलाया जाए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये लड़की रिवर्स में कुछ बोल रही है। फिर ये एक सॉफ्टवेयर से ऐसा ही करता है। अब ये तो भगवान ही जाने कि इन कोड्स का क्या मीनिंग है। या तो ये हैकर्स आपस में अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं या फिर कोई और जो अपना संदेश किसी को देना चाहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो क्रिस ओवरकिल ने अपलोड किया है जो उन्हें डार्क वेब पर मिली थी। इसमें आप देखेंगे कि एक औरत नजर आ रही है जिसके हाथ पैर पूरी तरीके से अनशेप्ड हैं और वो जस्ट अपने हाथों को हवा में लहरा रही है और इधर से उधर चल रही है। दूसरे वीडियो में ये औरत दूसरे मूवमेंट करती हुई नजर आती है जो कि ये है। यहाँ पर इसने एक मास्क पहना हुआ है और ये अजीब और डरावने तरीके से चल रही है। ये डार्क वेब की भूल भुलैया है। हो सकता है कि पहले ये औरत सही हो, बाद में इसको ऐसा कर दिया गया हो, भगवान जाने। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये डार्क वेब पर मिला एक वीडियो है जिसका नाम था love.avi। इसके अंदर ये दिखाया गया था कि एक भयानक दिखने वाला जोकर है जो एक मास्क पहने हुए आदमी को आदेश देता है और वो सब करने को बोलता है जो वो नहीं करना चाहता। आखिर ये बेचारा मास्क पहना हुआ आदमी कौन है इसका पता किसी को नहीं है। और ये जो जोकर बना है ये ऐसा इसके साथ में क्यों कर रहा है इसका भी रीज़न क्लियर नहीं है, क्योंकि डार्क वेब है ही ऐसी जगह जहां पर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ज़्यादातर चीज़ें कोड्स में होती हैं और ये सीक्रेट कोड्स वही समझ पाता है जिसे वो ये समझाना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये डार्क वेब पर मिला एक बहुत ही पुराना वीडियो है, जबकि इसमें देखेंगे आप कि एक डमी जैसा फेस लगाया हुआ कोई व्यक्ति है जो तेज स्पीड में गोल गोल घूम रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि जब वो इसे देर तक देखते हैं तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं और साथ में ऐसा भी लगता है कि मानो इस डमी का फेस चेंज हो रहा हो। डार्क वेब पर वाकई में किसी का कंट्रोल नहीं है और ना ही इन कोड्स को कोई क्रैक कर पाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। इस बंदे का नाम ईटिका है। इसने टोर इनक्रिप्टेड ब्राउज़र को इंस्टॉल किया और फिर सर्फिंग करना स्टार्ट किया डार्क वेब को। तब ये एक वेबसाइट पर पहुंचा जिसका नाम था डार्क मांबा। Okay, Dark Mamba is an independent private military company formed by ex-military corps and special forces. We operate worldwide. It's very case by. This is a assassin website. इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन पढ़कर ये दंग रह जाता है, क्योंकि इस पर लिखा है कि दुनिया भर के रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स ने मिलकर बनाई हुई है और इस वेबसाइट के थ्रू आप किसी की भी सुपारी दे सकते हैं, किसी को भी जहर देना हो या फिर उसका मर्डर करना हो, सब तरीके की डील हम लेने को तैयार हैं। वेबसाइट के नीचे और भी कुछ रूल्स लिखे होते हैं जहां पर ये कहीं नहीं मेंशन होता कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, यानी कि एक छोटा बच्चा भी यहाँ पर आकर ये सारे काम करवा सकता है इनको कुछ पैसे देकर। इनका ईमेल आईडी भी मेंशन होता है, लेकिन ये बंदा इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं करता। डार्क वेब एक बहुत ही ज़्यादा गंदी और ख़तरनाक जगह है। आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसको विज़िट करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये एक और वीडियो है जो डार्क वेब पर मिला था। इसमें आप देखेंगे कि एक बंदे ने मास्क लगाया हुआ है किसी कंकाल का। सामने एक मोमबत्ती है और वो अपनी गर्दन घुमा घुमा कर कुछ बोल रहा है स्पेनिश भाषा में। वॉइस चेंजर का इसने यूज़ किया है। अगर आप इसका ट्रांसलेशन करना जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या बोल रहा है। आइए सुनते हैं। Deixarei te contar as histórias mais horripilantes deste planeta. Todo domingo, às 8 horas da noite. Não tenha medo. या तो ये कुछ बहुत बुरा करने की धमकी दे रहा है या फिर
कुछ इसने गलत किया है जिसका ये कन्फेशन कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो किसी बहुत ही ज़्यादा इंसेन पर्सन ने डार्क वेब पर अपलोड किया है। ये अपनी कंडीशन बता रहा है। ये स्टार्ट का 5 सेकंड का वीडियो है, लेकिन आगे जाकर ये और भी भयावह हो जाता है। इस वीडियो में अलग अलग जगहों की तस्वीरें नजर आने लगती हैं, फिर अचानक से कुछ क्राइम सीन के फोटो दिखने लगते हैं और कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो शायद मैं यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता। आप जस्ट इसको देखकर ही अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें क्या और दिखाया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वीडियो को कंबाइन किया गया है और कुछ कोड्स बताए जा रहे हैं, वो भी एक अलग ही आवाज़ में। आगे चलकर इस वीडियो में शैतानों और भूतों की तस्वीरें आने लगती हैं और कई अलग अलग लैंग्वेजेस में इसमें कुछ बोला जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे रशियन या स्पेनिश लैंग्वेज हो। अगर आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। आइए सुनते हैं। ये सब रहस्यमयी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि डार्क वेब पर आपको किसी भी टाइप का मोनेटाइजेशन नहीं मिलता, यानी कि आप वहाँ पर जाकर गूगल एडसेंस की तरह पैसा नहीं कमा सकते। तो फिर लोग ये क्यों कर रहे हैं? कुछ तो वाकई में सीरियस चीज़ है यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये फुटेज अपलोड की है हमारी ही इंडिया के एक पर्सन मिस्टर रावत जी ने। इसमें वो बताते हैं कि जब वो टोर ब्राउज़र पर डार्क वेब विजिट कर रहे थे तब वो एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंचे जहां पर लिखा था रेंट अ हैकर, यानी कि आप किसी भी हैकर को रेंट पर हायर कर सकते हैं। और इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन थी कि ये हैकर आपके लिए क्या क्या कर सकता है। इसमें लिखा था कि किसी भी टाइप का कोई भी अकाउंट हो उसको वो हैक कर सकते हैं, किसी भी सेलिब्रिटी अकाउंट को हैक कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, वो भी 24 घंटों के लिए। रैनसमवेयर या किसी भी टाइप का वायरस बनाकर आपको दे सकते हैं। और इन्हीं सारी सर्विसेज के उन्होंने रेट भी मेंशन कर रखे थे, यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि डार्क वेब के ऊपर ये सारे भी कामकाज होते हैं। ये वीडियो मिली है डार्क वेब से। इस वीडियो फाइल का नाम था EBE 1992, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ये 1992 में कैप्चर की गई होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि ये वीडियो स्विट्जरलैंड की किसी पहाड़ियों में पाए गए इस एलियन के ऊपर बनाई गई थी। इस वीडियो के अंदर ये दावा किया जाता है कि ये एलियन रियल है। ये मेन स्ट्रीम इंटरनेट पर इसे अपलोड नहीं कर सकते सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, इसलिए ये लीक करके इन्होंने डार्क वेब के ऊपर अपलोड किया है। आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है इस डार्क वेब वाली वीडियो में? कि एलियन होते हैं या फिर ये जस्ट एक एडिटिंग है? आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर शेयर भी करें। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए था, इसलिए इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और कभी भी डार्क वेब या डीप वेब पर जाने का ना सोचें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद सिवाय नुकसान के आपका और कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पर कई हैकर्स होते हैं, कई स्मगलर्स होते हैं और कई टेररिस्ट भी होते हैं, जिनके चुंगल में आप इजीली फंस जाएंगे और अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे। संभल के रहिए, सेफ रहिए, टेक्नोलॉजी का सही यूज़ कीजिए। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।